जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, होली शुरू होने वाली है। होली आने वाली है। होली दहन से लेकर के रंगों वाली होली खेलने तक हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। आप लोग सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि इस समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, कौन सी है वो जानकारी जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरी सावधानी के साथ अगर आप पूजा करेंगे, पूरी सावधानी के साथ होली खेलेंगे, तो वो आपके जीवन में भी रंगों की तरह चमक बढ़ती रहेगी। दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम होलिका दहन के बारे में बात करते हैं। होलिका दहन किस किस को नहीं देखनी चाहिए? होलिका दहन 5 लोगों को नहीं देखनी चाहिए। कौन से हैं वो 5 लोग? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो लोग होलिका दहन देखने न जाएं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। दूसरा है होलिका दहन उनको नहीं देखना चाहिए जिनके घर पर नवजात शिशु है। उन माँ बाप को अपने नवजात शिशु को लेकर के कभी भी होलिका दहन देखने नहीं जाना चाहिए। तीसरा है जिनकी अगर एक ही बेटा है, वो माँ बाप कभी भी होलिका दहन देखने न जाएं और अपने बेटे को भी साथ में लेकर न जाएं। चौथा है जो स्त्री गर्भवती है और जो पीरियड से है, वो कभी होलिका दहन देखने न जाएं, वो घर पर ही रहें। इन सब बातों की जानकारी आप विशेष तौर पर रखिए। पांचवा है सास और बहू को एक साथ होलिका दहन देखने नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई होलिका दहन की बातें जो किन किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि होलिका जलती होलिका में हम कौन कौन सी चीज डालनी चाहिए जिससे हमारा जो सुख समृद्धि बढ़ती है, घर में पैसा आता है, लक्ष्मी आती है। वो कौन कौन सी चीज होती है जो हमें होलिका दहन के समय डालनी चाहिए? पहले मैंने आपको बता दिया है किस किस को नहीं जाना चाहिए होलिका दहन देखते समय। अब मैं बता रही हूँ आपको होलिका दहन के समय आपको किन किन चीजों को डालना चाहिए जिससे हमारे घर में खूब तरक्की हो, बरकत हो, ऐश्वर्य हो, सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बरसता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक पर कि ये कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें अग्नि में डालनी होती है। चलिए, पहला है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी को अगर होलिका में डालने से क्या होता है कि आपके घर में जितने भी घर क्लेश होते हैं, जितने भी गृह क्लेश आपके घर में होती है, जो कि बहुत गुस्सा करते हैं कई लोग, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है आपके घर में, तो वो सारी समस्या दूर होती हैं। चंदन की लकड़ी डालने से आपके घर में शांति बनी रहती है। दूसरा है गोबर के उपले। गोबर के उपले अगर जलती हुई होलिका में डालोगे तो आपके घर की सारी नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तीसरी है लौंग और पान। लौंग और पान का पत्ता लीजिए, होलिका में जब आप उसको डालेंगे तब आपके घर में कोई भी सदस्य बीमार है, वो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ध्यान रखिए, लौंग और पान का पत्ता लीजिए और होलिका दहन के समय उसको अगर आप डालते हैं, आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो आप उस लौंग और पत्ते को जाकर डाल दीजिए। तो देखना आपके घर में जो भी बीमार है वो स्वस्थ हो जाएगा। चौथा है अगर आप गेहूं की बाली डालेंगे, अगर आप होलिका दहन में गेहूं की बाली डालते हो तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। पांचवा है हवन सामग्री। अगर आप हवन सामग्री डालते हैं तो आपके घर में भगवान की कृपा देखने को मिलती है और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो कि आपको होलिका दहन में डालनी है। छठी है, आप अगर होलिका दहन में तिल डालते हो तो कैसी भी नज़र दोष है, कोई भी दोष लगा हुआ हो, तो उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तिल वैसे भी बताते हैं, तिल जैसी चीज़ जो होती है कहीं भी नेगेटिविटी को हटा देती है। तो दोस्तों, अगली बारी आती है सूखा नारियल और घी। अगर ये दोनों चीज़ आप डालते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा बना रहेगा। इसीलिए सूखा नारियल और देसी घी जरूर डालें। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन में डालने वाली चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आती है बारी होली खेलने का। जो आप होली खेलते हो, होलिका दहन के बाद जो रंगों से होली खेली जाती है,
वो कैसे खेली जाती है और सबसे पहले रंग हम किसको लगाना चाहिए। सबसे पहले जो रंग है होली का वो किसको लगाना चाहिए, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि होली का रंग सबसे पहले हमें किसको लगाना चाहिए। पहला है, सबसे पहला रंग होली का गणेश जी को लगाना चाहिए। गणेश भगवान को सबसे पहले होली का रंग लगाना चाहिए ताकि आपका जीवन बेहतरीन हो सके। दोस्तों उसके बाद आता है आपको दूसरा रंग, जो रंग होता है वो दूसरा किसको लगाना चाहिए। पहला तो मैंने आपको बताया गणेश जी को, और दूसरा है माता जी को, यानी कि दुर्गा माँ को आप रंग लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो पैसे की बरकत है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले गणेश जी को लगाइए और जो दूसरी बार है वो माता जी को लगाइए। उसके बाद आप महादेव जी को रंग लगाना चाहिए। आपको महादेव जी को रंग लगाना चाहिए। इससे आपका एक कवच बनता है, आपकी रक्षा होती है, आपके घर परिवार पर रक्षा होती है, सभी सुखी रहते हैं, सब पर किसी पर भी कोई परेशानी नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने इष्ट देव जो कि जिनको मानते हैं आप उनको लगाइए। हर कोई अपने अपने इष्ट देव को मानता है, जैसे कोई राधा कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। जैसे अपने अपने जो भी इष्ट देव होते हैं उनको आप फिर लगा दीजिए। अब आती है इसके बाद थोड़ा सा रंग लीजिए। जो रंग आप हथेली पर लेते हो वो रंग आप पितृ और कुल देवी के नाम से लेना चाहिए। कुल देवी और पितृ के नाम से निकाला हुआ रंग आप छत पर जाइए, छत पर उस रंग को उड़ा दीजिए। उस रंग को उड़ाने से ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप उनके साथ में होली खेल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई होली के रंगों की बात। अब आती है हमारी जो अब किसको रंग लगाना है, अब लगानी है हमें। उसके बाद आप क्या करना है, सारी देवी देवताओं को रंग लगाने के बाद, पितरों को रंग लगाने के बाद अब आती है रंग की, कि इसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ रंगों से होली खेलना। ठीक है दोस्तों, एकदम से अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलना है, उससे पहले भगवान को जो मैंने बताए हैं उनके साथ में रंग लगाइए। फिर उसके बाद अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ होली खेलना। चाहे कैसे भी होली खेलना, एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये रंग जो होते हैं आस्था का प्रतीक होता है, सद्भावना का प्रतीक होता है। ठीक है, प्रेम का प्रतीक होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर कोई आपके धर्म को नहीं मानता है, अगर आपके धर्म को कोई बुरा बोलता है या आपके त्योहार को नहीं मानता है, या आपको आपसे अगर दुश्मनी है, कोई आपके धर्म को नहीं मानता, आपको नहीं मानता है, आपकी बातें नहीं सुनता है, या आपके जो धर्म है उसके बारे में कोई भला बुरा कहता है, तो बिल्कुल भी उसको रंग मत लगाइए। क्योंकि हमारा रंग इतना कीमती होता है कि हम ये रंग हर किसी को नहीं लगा सकते। इसे भाईचारे से बिल्कुल जोड़कर मत रखिए कि कोई भी जाति का हो उस पर हम रंग लगा दें, नहीं। आप अपना रंग वहीं लगाइए जहां आपको लगे कि आपके रंग की वैल्यू हो। जैसे कोई आपके धर्म को मानता है, अपने भगवान को मानता है, आपकी बातों को मानता है, आपके इष्ट देव को मानता है, तो आप उनको प्रेम से रंग लगाइए। दोस्तों ये कोई रंग अगर फालतू का नहीं होता है, ये बहुत ही पवित्र होता है, भगवान के आस्था से जुड़ा होता है, सद्भावना से जुड़ा होता है। यह रंग जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं, तो हमें अपने रंगों को इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए हर एक किसी पर लगा करके। क्योंकि अगर गुस्सा होता है, बोलते हैं कि होली है कोई बात नहीं, नहीं, आप रंग वहीं लगाइए जहां आपके परिवार में प्रेम है, प्यार है, समर्पण है, तो आप रंग का प्रयोग वहीं कीजिए। तो प्रेम से होली खेलिए, प्रेम से रंग की होली है, इसीलिए इसे अच्छी तरह से होली को मनाते रहिए दोस्तों। होली का त्योहार साल में एक बार आता है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। और ये होली जो होती है बहुत ही बड़ा संदेश होती है, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि उनकी उम्र 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवान का नाम जाप शुरू कर दिया था। वो भगवान में लीन हो गए थे।
भगवान ने उनको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, भगवान ने उनकी बहुत रक्षा की। और ये जो होलाष्टक चल रहे हैं, यानी कि 24 तारीख से होलाष्टक लग जाएंगे। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है आपको। कोई भी मुंडन, गृह प्रवेश, नया घर लेना, नई गाड़ी लेना या फिर कण छिंदन वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी ग्रह होते हैं सब नेगेटिविटी से भरे होते हैं, क्योंकि उस समय हिरण्यकश्यप ने अपना जो बेटा था प्रहलाद, उसको मारने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। क्योंकि वो जो 8 दिन तक प्रहलाद को मारने के जो भयंकर प्रयास किए थे, भगवान को एक दिन बहुत गुस्सा आया तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। उसके बाद अ, होलिका दहन में जो प्रहलाद थे, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसकी गोदी में बैठा कर होली में मतलब उनको अग्नि में बैठने दिया। और प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जो जल गई थी, होलिका जल गई थी, ठीक है। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो जल गई थी। तो दोस्तों देखिए, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी थी, इसीलिए आपके भगवान ने हमारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो हम ये त्यौहार भगवान का त्यौहार मानते हैं, इसीलिए सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े आस्था के साथ, बड़े समर्पण के साथ इस त्यौहार को मनाइए और बहुत ही सावधानी से मनाइए। क्योंकि ये आजकल जो दिन चल रहे हैं, यानी कि 24 के बाद, होलाष्टक लगने के बाद जो दिन चलते हैं, इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये था मेरा सावधानी का जो वीडियो है, होली पर कैसे सावधानी बरतें। तो ये मैंने जो वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे कृष्ण।